श्री ओम गुरुवे नमः। श्री ओम गुरुवे नमः। ओम कामरूप कामाख्याय नमः। ओम आनंद भैरवाय नमः। श्री गणेश को सिमर के द्यू यंत्र के भेद जासो कार्य सिद्ध हो मिटे चित के खेत। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एक नया विषय लेके आए हैं कि क्योंकि तकरीबन जो आप लोगों को फ़ोन आते हैं या आप लोग हमारे पास आते हो तो उनका यही सवाल होता है कि हमने वशीकरण बहुत करवाए, बहुत बार करवाया, हर तरह से हमने उपाय भी किया, हर तरह से हमने काउंटिंग भी पूरी की, हर तरह से हमने काउंटिंग का ध्यान भी रखा, आसन भी वही था, माला भी थी, रुद्राक्ष की थी या हकीक की थी या रक्तचंदन की थी, लेकिन हम उस वशीकरण में सफल नहीं हो सके। हमें उसका प्रभाव नहीं दिखा। हम उसमें जो उस मंत्र का पावर बताया गया था, उस मंत्र का पावर हमको नहीं मिला। तो क्या कारण है कि आपने काउंटिंग भी पूरी की, आपने उस मंत्र को सही ढंग से पढ़ा भी, लेकिन आप उसमें सफल नहीं हो सके, या आपने कोई अनुष्ठान करवाया किसी तांत्रिक से तो उसका प्रभाव आपको दिखा नहीं। तो इसी विषय के ऊपर आज का वीडियो है, ताकि आप लोग भूलवश जो गलती कर रहे हो उसमें क्या कमी रह गई या आपकी साधना में क्या कमी रह गई, ये हमारा आज वशीकरण का विषय है। सबसे पहले आपने किसी किताब के अनुसार या उसको आश्रय, किसी किताब का आश्रय लेकर उसके अनुसार मंत्र पढ़ा, उसका उच्चारण किया। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि वशीकरण कब करना चाहिए। वशीकरण हमेशा दशमी, एकादशी, अमावस्या, नवमी, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, ये ऐसी तिथियां होती है जब ये किया जाता है। और आपने कोई भी मंत्र लिया, सबसे तो पहले हमने पिछले वीडियो में भी ये कहा है कि इस मंत्र को देख लेना चाहिए कि वो मंत्र श्रापित या वो मंत्र कीलत तो नहीं है। अगर वो मंत्र श्रापित या कीलत है तो उसका उत्कीलन सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि उत्कीलन के बिना चाहे आप 10,000 साल उस मंत्र की साधना करते रहो, इसके पढ़ते रहो, वो मंत्र आपको कभी भी अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। कौतूहलवश कोई भी किया गया काम, देखा देखी किया गया काम, कभी ये साधना क्षेत्र है, इसमें कौतूहलवश की गई साधना या किसी के बताई गई साधना या देखा देखी की गई साधना कभी सफल नहीं होती। ऐसी कोई भी साधना ना करें। और अशुद्ध उच्चारण से भी मंत्र सिद्ध नहीं होता, और अशुद्ध उच्चारण के दोष भी होते हैं। जो हमारे जो शास्त्रों के अनुसार या हमारे तंत्र के मर्मज्ञाता थे, उनके अनुसार इसके 3 दोष बोले गए हैं। हलांत दोष बोला गया है, उच्चारण दोष बोला गया है, चंद्रबिंदु दोष बोला गया है। ये 3 दोष होते हैं। इन अगर दोषों के अनुसार भी आप ये काम करोगे तो भी हमेशा आपकी साधना सफल नहीं होगी। और हमेशा साधना रजोगुनी ही करनी चाहिए। रजोगुनी से जो ऊपर की साधना होती है बस सतोगुनी होती है, और नीचे वाली तमोगुनी होती है। ये विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप लोग किसी के अनुसार कही गई बात या किसी के बताए गए ढंग से की गई कोई भी साधना जो होती है, उस साधना में जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं, उस साधना का पूर्ण रहस्य नहीं पता आपको, तब तक आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। ये चीज़ और देखने वाली होती, क्योंकि साधना का जो क्षेत्र होता है ये बहुत विस्तार और बहुत बड़ा है। सालों दर सालों की मेहनत होती है। उसके बाद फिर पता चलता है कि साधना जो हम कर रहे हैं इसमें कोई दोष तो नहीं।
या आप मंत्र को सिद्ध करके किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर प्रयोग करना होता है। क्योंकि हमेशा देखा गया है कि जो ये वशीकरण मंत्र होता है ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही किया जाता है। उसमें साध्या व्यक्ति का मूल्यांकन करना भी जरूरी होता है। यदि वह व्यक्ति पाठ पूजा वाला है, घर की बंदिश करवा रखी है, उसके पास साधना की शक्ति है, तो उस पर वशीकरण के साधारण प्रयोग कदापि सफल नहीं होंगे। उसकी शक्ति इन आम प्रयोगों को नष्ट कर देती है। किसी द्वारा बताया गया प्रयोग या किसी पुस्तक को पढ़कर उस पर आश्रित होकर किया गया प्रयोग कभी सफल नहीं होता। कोई सिद्धि या मंत्र जागृत करने वाले को अष्टांग योग का ज्ञाता होना भी जरूरी है। और ये अष्टांग योग होते हैं, संयम होता है, यम होता है, नियम होता है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग बताए गए हैं। और साधना का आधार माला और आसन भी माने गए हैं। बिना आसन की भूमि पर बैठकर की गई साधना की विशिष्ट ऊर्जा पृथ्वी में समा जाती है। आपकी माला भी संस्कारित होनी चाहिए, आपका आसन भी जागृत होना चाहिए। कोई भी मंत्र के बिना संस्कारित की गई माला के आपको वो मंत्र अपना प्रभाव ही नहीं दिखाता। और ये संस्कार होते हैं, जनन संस्कार होता है, दीपन होता है, बोधन होता है, ताड़न होता है, वंदना संस्कार होती है, मंत्र जीवन होता है, स्वदावष्ट होती है, गोपन होता है, अध्यापन होता है, संस्कार होता, अध्यापन संस्कार होता है, तर्पण होता है और बिमलीकरण होता है। इन संस्कारों के बिना आपकी साधना में कहीं कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। मोहन व वशीकरण जब क्रिया आप करते तो इनके नक्षत्र होते हैं और उस नक्षत्र के अनुसार की गई जो साधना होती है, जो हम बता रहे हैं ना, ये अगर आप आने वाले जीवन में इन चीज़ों की आप जानकारी होगी, आपके पास इस चीज़ का नॉलेज होगा, तो चाहे षटकर्म में कोई भी कर्म कर लो आप, उसमें कभी मार नहीं मिल सकती, उसमें सफलता ही मिलेगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। और वशीकरण के जो नक्षत्र होते हैं वो ज्येष्ठा होता है, उत्तराषाढ़ा होता है, अनुराधा होता है, रोहिणी होता है, उत्तराभाद्रा होता है, मूल, सतभिषा, वैश्लेषा नक्षत्र होता है। मूल नक्षत्र, सतभिषा, अश्लेषा नक्षत्र, ये वशीकरण करके मोहन के जो आप कार्य करने जा रहे हो तो इन नक्षत्रों में ही करना चाहिए। क्योंकि मारन के भी अलग नक्षत्र हैं, स्तंभन के भी अलग नक्षत्र हैं, उच्चाटन के भी अलग नक्षत्र हैं, मोहन के और वशीकरण के अलग नक्षत्र हैं। तो उस नक्षत्र के अनुसार की गई साधना कभी विफल नहीं होती। वशीकरण प्रयोग करने वाला सामने वाले का गण का हिसाब भी देख ले, ये भी जरूरी होता है कि उसका गण कैसा है, देव गण है, राक्षस गण है, कौन सा गण है, उसके अनुसार ही वो उसके ऊपर प्रयोग करे। षटकर्म की कोई भी साधना या मंत्र सिद्धि कुर्म चक्र के अनुसार यहाँ पर कछुए का सिर होता है, वहीं पे अपनी आसन की स्थापना करनी चाहिए, पूर्व दिशा में होना चाहिए। और वहाँ पे आपकी की गई साधना और वहाँ पे किया आपका आसन की गई स्थापना के अनुसार अगर आप उस साधना करोगे, कुर्म चक्र होता है कछुए का सिर, यहाँ पर कछुए का सिर आता है, तो वहाँ पे आपको आसन लेना चाहिए। ये जो हम बता रहे हैं ना, ये आप बोलोगे कि ये तो पता नहीं गुरुजी क्या बता रहे हैं, लेकिन ये साधना के अंग हैं। इनके बगैर की गई साधना और इनके बगैर किया गया कोई भी तांत्रिक प्रयोग सफल नहीं हो सकता। ये तो आपको करना ही करना होगा, क्योंकि इसकी जानकारी के बगैर की गई साधना, आप तंत्र के ऊपर बोलते हो, हमको विश्वास ही नहीं रहा तंत्र के ऊपर। तंत्र के ऊपर इसीलिए विश्वास नहीं रहा कि ना तो करने वाला और ना आपसे साधना करवाने वाले ने इन चीज़ों की आपको नॉलेज दी है। और जब तक ये नॉलेज नहीं होगी तब तक आप ना इसमें, और अभी हम जो भेद बता रहे हैं, मंत्र के जो भेद होते हैं, मंत्र तो आपने ले लिया, मंत्र देख भी लिया, पढ़ भी लिया। कई जो पुस्तकों में जो आप बुक स्टॉलों से पुस्तकें लेते हैं, इनमें तो बहुत ही त्रुटि होती है मंत्रों में। इनमें तो आप वही मंत्र आप दूसरी पुस्तक पर पढ़ोगे तो वो उसमें त्रुटि है, तीसरी पुस्तक पर पढ़ोगे तो उसमें त्रुटि निकल जाएगी। लेकिन जो गुरु द्वारा ग्रहण किया गया मंत्र है या गुरु मुख से सुना गया मंत्र है, वही सिद्धि आपको दिलाएगा, वही सिद्ध मंत्र होता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है।
और मंत्र के उच्चारण जो भेद होते हैं वो होते हैं, वाचिक होता है, पाक्षु होता है और मानसिक होता है। वाचिक वो होता है जिसको सुन सके, सामने बैठे वाला भी जिसको सुन सके उसको वाचिक बोला जाता है। और पाक्षु क्या होता है, जिसको कोई सुन ना सके। जैसे मान के चलिए आप, होंठ आपके बंद हैं और जीवा आपकी उस मंत्र को बुदबुदा रही है, तो उसको पाक्षु बोला जाता है। और मानसिक जो जप होता है, उच्चारण में होंठ ना हिले, ठीक है, और मानसिक यानी कि जीवा भी ना हिले और होंठ भी ना हिले, तो उसको बोला जाता है मानसिक जप। तो ये जो मानसिक जप होता है ये बहुत ही बड़ा प्रभाव दिखाता है साधना में। वशीकरण की साधना जो आप करने वाले हो, अगर इनमें ये त्रुटियां है तो हम नहीं बता रहे, ये आपको कोई भी जो तंत्र का जानने वाला होगा इस विषय में उनसे पूछ लीजिएगा। कोई अच्छा शास्त्र उठा के उनमें से देख लीजिएगा। जब तक ये चीज़ें आप नहीं करते या इन चीज़ों को आप फॉलो नहीं करते, तब तक कोई भी किसी भी प्रकार का वशीकरण का किया गया प्रयोग आपको सिद्धि नहीं दिला सकता, बल्कि षटकर्म में भी किया गया प्रयोग कोई भी सिद्धि नहीं दिला सकता। जब तक आपको मंत्र की उत्कीलन की विधि नहीं आती। और हमारे ये आम धारणा है कि जो साबर मंत्र होते हैं उनको सिद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं होती, उनको बस सीधा पढ़ो और असर हो जाता है। तो अगर ऐसा होता तो भाई साबर मंत्र तो हज़ारों प्रकार के हैं, एक दो बार आदमी पढ़ता और वो अपना काम दिखा देता। हालांकि साबर मंत्र की बहुत तीव्र होते हैं। साबर मंत्र का प्रभाव गुरु गोरखनाथ जी ने जब ये दुनिया को दिया तो साबर मंत्र के, क्योंकि रचयिता गुरु गोरखनाथ जी हैं साबर मंत्र के, तो उनमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। हाँ, लेकिन शास्त्रीय विधि द्वारा उनको सिद्ध करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उनको भी काउंटिंग के द्वारा या उसको 1001 बार या 1.25 बार या उसको अलग अलग उनकी पत्तियां हैं उसको जागृत करने की, और जब तक आप वो काम नहीं करोगे तब तक साबर मंत्र भी आपको प्रभाव नहीं दिखाएगा। और ये तो जो हमने क्रिया बताई है ये तो चाहे तो तामसिक है और चाहे ही आप सात्विक कोई साधना कर रहे हो, इस चीज़ का आपको ज्ञान होगा, तभी आप वशीकरण में सफल होगे। और फिर तंत्र आपको ऐसा प्रभाव दिखाएगा जो आपकी सोच से परे होगा। जय श्री महाकाल, जय माँ कामरूप कामाख्या।